तो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी के एक इंट्रोडक्टरी सेशन के बारे में डिटेल्स आपको बताया था। हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से हम ये पूरा का पूरा जो बिहार 72nd के लिए ये सेशन है उसको लेकर के जाने वाले हैं। हिस्ट्री क्लासेस आपकी चल रही होगी, आनंद सर हिस्ट्री क्लासेस ले रहे हैं और ऑल्टरनेटिवली मैं ज्योग्राफी क्लासेस ले रहा हूँ। तो ज्योग्राफी का पहला सेशन जिसमें हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन किया था, जिन छात्रों ने नहीं देखा, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा, प्लीज do have a visit on that particular video. Why? Because that is going to give you an inking of how I'm going to basically carry this particular session. आज हमारा पहला लेक्चर है। अगर हम ज्योग्राफी चैप्टर्स की बात करें तो, और आज के चैप्टर में जैसा मैंने उस दिन ही कहा था, हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी ऑफ बिहार। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में ही दिया था ज्योग्राफी का, लेकिन आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग कुछ मैप भी कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट अगर लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि किस तरीके से बिहार का ज्योग्राफी जो है, बिहार का लोकेशन है, लोकेशन के ऊपर क्वेश्चंस अक्सर ही आ जाया करते हैं। स्पेशली आप देखते हैं कि बिहार में ऊपर की तरफ जो है नेपाल है, नॉर्थ में नेपाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर नीचे झारखंड आता है। झारखंड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है राजमहल हिल्स वाले एरिया, हम पढ़ेंगे जब हम हिली रीजन पढ़ेंगे। हजारीबाग प्लाटू यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे पलामू प्लाटू भी पढ़ने वाले हैं, और हम वेस्ट बंगाल भी देखेंगे। तो ये एक रफ लोकेशन है। साथ ही साथ आपको पता है कि बिहार के नॉर्थ में नॉर्थ बिहार प्लेन्स है, साउथ में साउथ बिहार प्लेन्स है, और नॉर्थ और साउथ बिहार प्लेन्स को बांटने वाला कौन है? तो वो है जो बीचों बीच ये गंगा नदी आ रही है। तो एक मोटे तौर पर अगर हम देखें तो एक ब्रॉडली हम लोगों ने ये डिटेल्स प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। आज हम जियोलॉजिकली भी इस डिटेल को कवर करने वाले हैं, और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के साथ साथ रॉक सिस्टम ऑफ बिहार, जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वो भी पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग अब चलते हैं लोकेशंस के बेसिक फैक्ट्स को लेकर के। लास्ट क्लास में भी मैंने इसकी चर्चा की थी। हमने बात की थी कि कैसे ये मिडिल गैंगेटिक बेसिन में लोकेटेड है। कोऑर्डिनेट्स मैंने बताए थे, एरिया आप सबको याद है। ये एक ऐसा रिचुअल है जो करना पड़ता है। देखो भाई, ये सबको पता होता है, ये एक बहुत बेसिक चीज है, लेकिन व्हेन यू हैव टू स्टार्ट अ क्लास, व्हेन यू हैव टू स्टार्ट अ सेशन, एक रफ रिवीजन, ताकि आपको भी ये चीजें रिपीट हो जाए, याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए, रिवाइज हो जाए। थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया है 2011 के सेंसस के हिसाब से। सेंसस अभी नहीं हुआ है, ये आपको पता है। सेंसस के ऊपर भी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आएंगे। स्ट्रेटेजिक लोकेशन एडजेसेंट टू इंडो नेपाल बॉर्डर, और धीरे धीरे हम देखेंगे चाइना का एंगल इसमें आ रहा है। और बिहार का लोकेशन इंडिया और चाइना के बीच में जो नेपाल है, और इंडो नेपाल बॉर्डर से जो रिलेशन है, जो लोकेशन है बिहार का, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विल बी लुकिंग इनटू दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो। बाउंड्रीज की बात करें तो नेपाल नॉर्थ में है, 726 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री। ये पॉइंट, ये एक फैक्ट कभी कभी पूछ लेते हैं, आप जरूर याद रखना। वेस्टर्न बाउंड्री देखें उत्तर प्रदेश में, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम है, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण। मैं चाहता हूं कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का आप मैप देखें। आपके लिए बिहार का एक मैप, जस्ट वन सेक, मैं आपको बताऊंगा कि बिहार का एक मैप आपके लिए कैसे ही जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक बिहार का मैप हो, और इस तरह का एक मैप हो आपके पास बिहार का। और बिहार के इस मैप में, इस तरह के मैप में आप मार्क करोगे कि बिहार के किस तरह के लोकेशंस है। तो ये मैप का होना बहुत जरूरी है अगर आप बिहार के स्टडीज को कर रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि आप सबके पास ये किस तरह का मैप जरूर से जरूर हो। तो बिहार का मैप आपको बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बिहार का जो ईस्टर्न वेस्टर्न सदर्न बाउंड्रीज है, स्टेट्स आपको याद रहते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, रोहतास, औरंगाबाद, गया, इट्स नॉट गया, दैट्स अ स्पेलिंग मिस्टेक, गया जिसको हम गया जी भी कह रहे हैं, नवादा, जमुई, भागलपुर, कटिहार, ये पूरा लोकेशन मैं चाहता हूं। देखो देखो, ये बहुत ही फैक्चुअल काम है, और ये अगर अभी आप करोगे, रिपीट करोगे, और इनफैक्ट मैं ये वाला मैप वाला काम आगे भी आपको करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बार बार जब जब हम ये सेशन करें, आप पढ़ो। अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। आज का टॉपिक जैसा मैंने बताया कि क्या है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। तो जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करें, जियोलॉजी का मतलब होता है कि जमीन कैसे बना है बिहार में। अगर मिट्टी है तो कहां से आई है, पहाड़ है तो कहां से आए हैं। बिहार में अगर हम कहते हैं एल्यूवियल सॉइल है,
खास तरह की मिट्टी है, तरह-तरह की मिट्टी है, तो कहाँ से आई है? इसके ओरिजिन को समझना है, तो आपको समझना होगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। स्टूडेंट्स, जब मैंने सॉइल का चैप्टर लिया है, तो सॉइल के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सॉइल जो है एक बहुत डिसिसिव फैक्टर होता है। किस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन इस बात पे निर्भर करता है कि इससे पहले वहाँ पे किस तरह के पत्थर रहे हैं, और इन्हीं पत्थरों को किसी भी ज़मीन के फॉर्मेशन को समझने के लिए, जैसे अभी आप क्या हैं, इसको समझने के लिए हम आपके बैकग्राउंड को देखते हैं। हम देखते हैं आप किस फैमिली में हैं, किस शहर में हैं, किस मोहल्ले में है, किस स्कूल में है, और वो सब आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व शेप करता है। ठीक वैसे ही सॉइल, मिट्टी एक एंड रिजल्ट है। काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं और उस प्रोसेस के बाद मिट्टी बनता है। जैसे आपके घर में ही मान लेते हैं आप लोग 4 भाई-बहन हैं, तो चारों भाई-बहन का व्यक्तित्व अलग-अलग, जबकि सेम तरह का खाना खा रहे हैं, माँ-बाप सेम है, सेम तरह का माहौल है, लेकिन व्यक्तित्व अलग-अलग होता है। वैसे ही मिट्टी के साथ होता है। मिट्टी अलग-अलग जगह पे रहते हुए भी एक हो सकती है, और एक जगह पे रहते हुए भी मिट्टी में भिन्नताएँ आ सकती हैं। तो ये डिफरेंसेस कहाँ से आते हैं? विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, लेकिन उस डिफरेंसेस को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा सॉइल बनने के 5 फैक्टर होते हैं। जब मैं सॉइल का चैप्टर पढ़ाया था, आप लोगों को सॉइल से रिलेटेड वीडियोज़ ये यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अब जब मैंने सॉइल का चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि मिट्टी जो है पेरेंट रॉक से बनती है, और जो पेरेंट रॉक्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखते हैं, तो हम इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इन 4 की बात करते हैं। इसलिए मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है। इयॉन क्या होता है? इयॉन होता है हंड्रेड्स एंड मिलियंस टू बिलियन ऑफ ईयर्स। मतलब समय को अलग-अलग भाग में हम लोगों ने बाँट दिया है। देखो यहाँ पे, ये मैप में आपको समझ में आएगा। देखो, इयॉन है, ये समय का काल, जो समय बीता है पृथ्वी पे, उसका उसका सबसे बड़ा कालखंड है। इयॉन से छोटा होता है ईरा, तो इयॉन को फिर हम लोग छोटे-छोटे भाग में एराज़ में बाँट देते हैं। एरा को पीरियड्स में और पीरियड्स को इपॉक में। देखो, ध्यान क्या रखना है कि इसमें 2-3 बातें हम लोगों को याद रखनी है। और वैसे तो अगर आप ये पूरा याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, जब मैं रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ाऊँगा, तो मैं आपको ये पूरा याद भी करा दूँगा। लेकिन बिहार के लिए कौन-कौन से जो अगर हम पॉइंट्स देखें या फैक्ट्स देखें इम्पोर्टेंट है। हम बिहार में क्वाटरनरी रॉक्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रॉक है। इनफैक्ट बिहार में जो हिमालय शिवालिक फॉर्मेशन है, हिमालय के रेंजेस हैं, और हिमालय का जो सबसे बाहर का रेंज, आउटर रेंज है, वो शिवालिक। और बिहार में हम देखेंगे कि हिमालय का एक आउटर रेंज आता है, शिवालिक फॉर्मेशन क्वाटरनरी। तो बिहार में कहीं पे भी हिमालय की बात हो, तो आपको समझ जाना है कि वो पत्थर क्वाटरनरी पीरियड का है, ध्यान रखना। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन एरा भी देखेंगे। देखो, ये कैम्ब्रियन है ना, यहाँ ध्यान रखना। देखो, कई बार नोट्स में आपको कुछ चीज़ों का बहुत अच्छा से ध्यान रखना। देखो, यहाँ कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन से पहले सबसे ये खंड देखो, ये वाला समय जिसमें हेडेन, आर्कियन और प्रोटोज़ोइक, इन तीनों को अलग-अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इन तीनों को एक साथ, चूँकि ये कैम्ब्रियन से पहले रहा है, तो जो चीज़ पहले होता है हम उसको क्या कहते हैं? प्री। सो ये प्री कैम्ब्रियन एरा। तो जब भी मैं प्री कैम्ब्रियन एरा बोलूँ या प्री कैम्ब्रियन रॉक्स बोलूँ, तो समझ जाना कि ये सबसे पुराने रॉक है। प्री कैम्ब्रियन रॉक से पुराने रॉक पृथ्वी पे नहीं है। तो प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। हम क्रिटेशियस की भी बात करेंगे। क्रिटेशियस भी एक खास समय है, जिस समय खास तरह का फॉर्मेशन हुआ था। बिहार का भी इससे संबंध है। और साथ ही साथ जब हम बिल्कुल देखो, ये कालखंड, ये समय बहुत दूर है, और ये क्वाटरनरी पीरियड ये बहुत नज़दीक है। इनफैक्ट अभी अगर हम पूछें कि अभी अभी जो समय चल रहा है, ये कौन-सा समय है? तो ये है होलोसीन एरा। तो होलोसीन इपॉक में, सॉरी, तो होलोसीन इपॉक में अभी हम लोग रह रहे हैं। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे प्लिस्टोसीन रॉक बिहार में, हम पढ़ेंगे होलोसीन रॉक। और बीपीएससी जिस तरीके से अब क्वेश्चंस पूछ रहा है, इन सारे संदर्भों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो मैंने पॉइंट आउट किया है, केवल यहाँ पे 1 जिसमें प्री कैम्ब्रियन, 2 क्रिटेशियस, 3 क्वाटरनरी, और क्वाटरनरी के 2 फॉर्मेशन होलोसीन और प्लिस्टोसीन, ये आपको याद रखना है। अगर आप 1, 2, 3 ये फॉर्मेशन क्रोनोलॉजी में आपसे पूछा जाए कौन पहले आया, प्री कैम्ब्रियन पहले आया, उसके बाद क्या आया? क्रिटेशियस आया, उसके बाद क्या आया? क्वाटरनरी आया। मैं यहाँ पे नियोजीन, पैलियोजीन ये सब आपको अभी याद करने की बिहार के संदर्भ में ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो हम लोग जितना ज़रूरत है, समय बहुत कम है, जितना ज़रूरत है केवल उतना ही करेंगे। अब हम मेजर रॉक फॉर्मेशन की बिहार की बात करें, तो जैसा मैंने बताया
प्री कैम्ब्रियन, अब आपको समझ में आ रहा, प्री कैम्ब्रियन में सबसे पहला फॉर्मेशन था आर्कियन, आपने देखा था हेडेन, आर्कियन, वो सारा था। डिटेल याद की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया। प्री कैम्ब्रियन का ही एक भाग है आर्कियन। आर्कियन सबसे ओल्डेस्ट रॉक होते हैं। कौन कौन से रॉक होते हैं? स्लेट, फिलाइट, नीस, ग्रेनाइट और चिस्ट। याद रखना है, ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम पेलियोजोइक एरा में आते हैं। देखोगे अगर आप यहाँ पे इस जगह पे, तो देखो यहाँ पे पेलियोजोइक है, ठीक है, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। देखो जोइक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो। ZOIC, जोइक का मतलब होता है एनिमल, जानवर। और पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, मेसो का मतलब होता है मिडिल, और सेनो का मतलब होता है करंट या रिसेंट। तो पुराने जानवरों का काल, मिडिल जानवरों का काल, तो जब मिडिल एनिमल्स रहते थे, मिडिल सिनेरियोस, और ये जो करंट सेनोजोइक करंट है, तो ये देखो समय के हिसाब से और पृथ्वी में किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, जानवरों का कैसे इवोल्यूशन हुआ, एनिमल्स भी, ह्यूमंस आर आल्सो एनिमल्स, तो ह्यूमंस का कैसे इवोल्यूशन हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं। देखो यही जब अब आप लोग डीपर बायोलॉजी में जाते हो, बस एक छोटा सा फैक्ट मैं बताऊंगा, एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी। और जब हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो हम इन सब को ह्यूमन डेवलपमेंट, हम इंसान कैसे इंसान बने, होमोसेपियंस सेपियंस बने, इसका डेवलपमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आप प्री कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, ये फॉर्मेशन याद रख सकते हो। और जो पहला फॉर्मेशन मैंने बताया था वो तो जरूरी ही है, कैम्ब्रियन या प्री कैम्ब्रियन, क्रेटेशियस, क्वाटरनरी, और क्वाटरनरी के दो भाग हेलुसीन और प्लिस्टोसिन। केवल इतने ही चीजें याद रखनी है, आपका काम हो जाएगा। प्री कैम्ब्रियन में आर्कियन रॉक्स थे। पेलियोजोइक एरा आया, पेलियोजोइक देखो तीन था ना, पेलियो, मेसो और सेनो। पेलियोजोइक एरा में धारवार रॉक, याद रखना है, आर्कियन रॉक के बाद बनता है धारवार रॉक, ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है। इसके बाद फॉर्मेशन होता है मेसोजोइक एरा, विंध्यन रॉक। इसके बाद आता है सेनोजोइक एरा, जो कि करंट एरा है। मैंने बताया था सेनोजोइक में आपको जो है अभी का कालखंड मिलता है, इसमें हिमालयन, और ध्यान रखना, हमेशा याद रखें, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, हिमालयन को टर्सरी भी कहते हैं। टर्सरी फॉर्मेशन हम बताएंगे, टर्सरी और क्वाटरनरी फॉर्मेशन। जो मिट्टी है, जो प्लेन्स है, जो नदी बहा करके लाती है, पहाड़ है, पहाड़ से जो नदी बहती है और वो जो मृदा लेकर के आती, वो जो सॉइल लेकर के आती, एल्यूवियम लेकर के आती, उसे हम क्वाटरनरी कहते हैं। और क्वाटरनरी का मतलब चौथा खंड, और वो आया कहां से? पहाड़ों से आया, हम उसे टर्सरी कहते हैं। ध्यान रखना, जहां जहां पे भी हिमालयन माउंटेन होगा टर्सरी होगा, और हिमालयन माउंटेन्स आर यंगेस्ट माउंटेन, ये तो आपको मैंने मैप वर्क में ही पढ़ाया था, सबसे यंग माउंटेन्स हैं, यंग फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। क्वाटरनरी पीरियड मैंने बताया कैसे आता है, हिमालयन के बाद आता। क्वाटरनरी फॉर्मेशन, यंगेस्ट रॉक है, एल्यूवियम, ग्लेशियल डिपॉजिट, लो से, ये सारी चीजें जो हैं क्वाटरनरी फॉर्मेशन है। मतलब पहाड़ों से ग्लेशियर आते हैं, वो भी जो अपने साथ बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं वो अपने साथ पत्थर लेकर के आते हैं, मिट्टी लेकर के आते हैं, वो भी क्वाटरनरी फॉर्मेशन है। सेनोजोइक में बेसिकली आपको टर्सरी फॉर्मेशन, हिमालयास दिखेंगे। और अगर हम बिहार की बात करें तो अभी हम लोग मैप में देखेंगे शिवालिक का फॉर्मेशन इसी जगह पे हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इसे और बिहार के संदर्भ में देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि प्री कैम्ब्रियन और पेलियोजोइक रॉक्स को हम लोग और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन रॉक्स, ये फाउंडेशन रॉक्स हैं बिहार के। ध्यान रखना, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स पूरी पृथ्वी का ही फाउंडेशन, जब पृथ्वी बनी थी, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो पृथ्वी पे इस प्री कैम्ब्रियन रॉक से पहले कोई रॉक था ही नहीं। तो भाई पृथ्वी जब वो गर्म थी और ठंडी हुई, जो पहला पत्थर बना प्री कैम्ब्रियन रॉक बना। लेकिन फिर वो वैसा ही नहीं रहता, आप जैसे हो वैसे नहीं रहोगे, आप बदलोगे समय के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, वैसे ही यहाँ रॉक्स बदलते हैं। और रॉक्स जो है, जैसे कि हम देखेंगे कि प्री कैम्ब्रियन रॉक्स नीचे की तरफ, बिहार का मैप आप देखोगे तो बिहार में नीचे के तरफ आपको प्री कैम्ब्रियन रॉक्स, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे प्री कैम, जो झारखंड से बॉर्डर लगाता है, आपको प्री कैम्ब्रियन रॉक्स यहाँ दिखने वाले हैं, ठीक है। कहाँ है? पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। ध्यान रखना कि प्री कैम्ब्रियन रॉक्स के बाद ही धारवार रॉक्स आए थे, तो जहां जहां प्री कैम्ब्रियन रॉक्स हैं उसके ठीक बगल में आपको धारवार रॉक्स भी मिलने वाले हैं। और ये रॉक बने कैसे? तो दे आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय इंटेंस हीट एंड प्रेशर फ्रॉम मेटामॉर्फिज्म। ध्यान रखें, मेटामॉर्फिक प्रोसेस, तीन तरह के प्रोसेस होते हैं, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक,
तो ये जो प्रोसेस होते हैं इसमें एक बहुत ही खास प्रोसेस होता है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म का मतलब जब कोई पत्थर प्रेशर के कारण, हीट के कारण अपना स्वरूप बदल ले, हम उसे मेटामॉर्फिक का मतलब ये होता है टू चेंज, तो मेटामॉर्फिक कहते हैं। हम लोग जब रॉक सिस्टम पढ़े हैं, इस चैनल पे आपको रॉक सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस मिलेगा। जब रॉक सिस्टम वाला वीडियोस आप देखेंगे वहां पे आपको मेटामॉर्फिज्म बहुत डिटेल में मिल जाएगा। फिर हम मेसोजोइक एरा की बात करेंगे। विंध्यन रॉक्स होते हैं, ध्यान रखना। हम देखेंगे बिहार में कि बिहार का जो एक इलाका है, स्पेशली ये इस मैप में बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे ध्यान देना। तो धारवार रॉक, इट्स नॉट वेरी क्लियर, आई विल शेयर दैट अ क्लियरर पिक्चर ओवर हियर। पहला है धारवार रॉक। हम देखेंगे कि धारवार रॉक में धारवार तो है ही है, प्री कैम्बियन रॉक्स का भी मिक्सचर, दोनों पुराने रॉक। इसके बाद आता है विंध्यन रॉक, और ये देखो बिहार का ये इलाका, ये आप लोगों को बताने यहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो बिहार का ये इलाका, यहाँ पे आपको विंध्यन रॉक मिलते हैं। विंध्यन रॉक हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। विंध्यन रॉक क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। कौन कौन से पत्थर होते हैं? सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन और कोल। और हम देखेंगे कि इस एरिया में आपको जो मेटल्स और मिनरल्स हैं इनके फॉर्मेशंस दिखेंगे। कहाँ? कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। भाई देखो कैमूर रेंज यहाँ पे फेमस है, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे आपको बता भी दिया। रिच इन लाइमस्टोन और पायराइट, ध्यान रखना लाइमस्टोन और पायराइट के लिए बहुत फेमस है। पायराइट बिहार का एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, हम इसकी चर्चा करेंगे मिनरल वाले चैप्टर में। इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज। नोटेबल मॉन्यूमेंट्स भी इस एरिया में है, इसलिए मैंने याद रखा। मनेर दरगाह, शेरशाह सूरी टॉम, सांची स्तूपा बिल्ट विद दीज स्टोन्स। तो मनेर का दरगाह कहाँ पे है बताओगे आप लोग कमेंट में। शेरशाह सूरी और जो सांची स्तूपा है वो यहीं के पत्थरों से बनाया गया है। सो इसलिए भी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेनोजोइक एरा, जिसको हम लोग हिमालयन डिपॉजिट कहते हैं और जो कि बिहार में शिवालिक कहा जाता है। सो शिवालिक, आउटर हिमालय, इनर हिमालय, जब हम लोग हिमालयास पढ़े हैं उसमें हमने बताया है। अगर अभी आप लोग फ्रेश स्टूडेंट्स हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो अभी केवल इसको याद रख लो। हम जब इंडियन ज्योग्राफी करेंगे ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाने वाली हैं। तो टर्सरी रॉक सिस्टम डेवलप ड्यूरिंग सेनोजोइक एरा। रिजल्ट क्या हुआ? हिमालय अपलिफ्ट हुआ, और हिमालय अपलिफ्ट हुआ इंडो। आपको पता है कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मैंने बताया था कि भाई एक तरफ जो है इंडो यूरेशियन प्लेट था, इंडियन प्लेट था, और बीच में टथीस सी था। जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराए तो जो टैथीस सी था उसका सेडिमेंट मुड़ गया और फॉर्मेशन किया हिमालय। कहाँ? बिहार में मिलता है, ये केवल वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे दो खास एरिया, एक रामनगर दून और एक सोमेश्वर हिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिलहाल रामनगर दून, दून कैसे किस खास तरह की वैली होती है हम इसकी बात करेंगे। बिहार में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेन सैंडस्टोन, शेल और लाइमस्टोन, डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। टैथीस सी सेडिमेंट्स होने के कारण यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर हम क्वाटरनरी पीरियड की बात करेंगे। क्वाटरनरी पीरियड मतलब जो पहाड़ था, जो बिहार में इन एरिया से जो नदी आती, तो ये क्या हो गया? ये जो आपको इस कलर में बना हुआ है ये है आपका टर्सरी रॉक। यहीं पे रामनगर दून है, यहीं पे आपका सोमेश्वर रेंज है, और फिर जो नदियां यहां से आती हैं, ये नदियां यहाँ पे आकर के एक बहुत बड़ा सा प्लेन बनाती हैं, और इस प्लेन को हम क्वाटरनरी, सो ये टर्सरी है, ये क्वाटरनरी है, ये धारवार है, और ये आपका विंध्यन है। याद रखना, बस ये मैप अगर आपने याद रख लिया क्लीनली, तो ये टर्सरी, ये क्वाटरनरी, ये आपका धारवार, और ये विंध्यन, ये है बिहार के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो आप इसे याद रखेंगे। फिजियोग्राफिक डिवीजन देखें तो मोटे तौर पर शिवालिक रेंज, जो अभी तुरंत मैंने आपको बताया, यही जो आपका टर्सरी फॉर्मेशन था, और बिहार प्लेन्स हैं, और नीचे की तरफ छोटा नागपुर प्लेटू है। तो भाई तीनों चीज मिलते हैं, हमारे पास माउंटेन्स भी हैं, हमारे पास प्लेन्स हैं, बहुत बड़ा प्लेन है, 97-96% एरिया बिहार का प्लेन है, और फिर छोटा नागपुर प्लेटू है। कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, देखो बिहार प्लेन 95% ऑफ स्टेट एरिया प्लेन से कवर्ड है, ये अप्रॉक्स में है, इट इज मोर देन 95। शिवालिक रेंज नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स में है, और इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो सोमेश्वर फोर्ट है। ये सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। शिवालिक रेंज जो आउटर हिमालय का पार्ट है, अगेन ये लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न बिहार में। अगेन कुछ एरिया का नाम मैंने दे रखा है, एवरेज एलिवेशन की बात की है मैंने, इसे 3 भाग में बांटा, ये ध्यान रखना। शिवालिक प्लेन जो बिहार में यहाँ पे माउंटेन है, इन्हें 3 भाग में बांटा गया।
कौन-कौन वो 3 भाग हैं? पहला भाग है रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज और हरहा वैली। यहाँ पे एक नदी है, हरहा नदी, और हरहा नदी के इर्द-गिर्द जो वैली है, उसे हरहा वैली। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखोगे। कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक से बना है, और सेडिमेंट्री रॉक में कौन-कौन सा रॉक खास है? सेलस्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, टर्शियरी पीरियड के फॉर्मेशन फॉर्म ड्यूरिंग हिमालय अपलिफ्ट लिंक टू हिमालय टेक्टोनिक प्रोसेस। शिवालिक रेंज कब बना था? ये सबसे अंतिम में बनने वाला हिमालय का भाग है, और ये हिमालयन प्रोसेस से बना हुआ है। जब हम लोग मेन ज्योग्राफी में हिमालय पढ़ेंगे, तब हम इसकी चर्चा बहुत डिटेल में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग यहीं पे शिवालिक को कवर करते हुए रखते हैं। कल जब हम लोग आएंगे, हम लोग प्लेन्स पढ़ने वाले हैं। नॉर्थ बिहार प्लेन्स, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, कौन-कौन से प्लेन्स हैं, हम उसके बारे में उसकी खासियत पढ़ने वाले हैं। साउथ बिहार प्लेन्स की बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि प्लेन्स कैसे रिवर से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। और उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस की भी बात करेंगे, साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट लिंकेजेस हैं, बिकॉज देखो हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से लिंक है। तो जो बेसिकली चाहे मिनरल रिसोर्स की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात करें, आज जो पढ़ रहे हैं ये आगे के चैप्टर से लिंक्ड होगा। इसलिए अगर आप ये बढ़िया से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको ये चीजें आगे के लिए मदद करने वाली। की टेक अवे क्या है कि बिहार के पास प्री कैम्बिरियन, सबसे पुराने पत्थर से लेकर के अभी के क्वाटरनरी रॉक्स हैं। रिच एल्यूवियल डिपॉजिट है, जो कि हिमालयन रिवर के द्वारा लाया गया है। दो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है, शिवालिक रेंज और गैंगेटिक प्लेन, दो मेजर डिवीजन है। और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है बिहार का, बिकॉज वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फाइनली आप लोग के लिए भी एक काम है, इस लेक्चर के साथ मैं हर रोज कुछ क्वेश्चंस डालने वाला हूं, और बड़े सिंपल से क्वेश्चंस है। अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे विच रिवर सिस्टम इज फॉर्म्ड इन नॉर्थ बिहार, मोकामा ताल को कॉमनली क्या कहा जाता है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज कैमूर रेंज, इसका तो आंसर अभी तुरंत आज के लेक्चर में मिल गया होगा। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन शिवालिक रेंज। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट पे करें। आपको कैसा लग रहा है ये लेक्चर, किस तरह से आप बेसिकली आपको ज्योग्राफी कवर करने में दिक्कतें हो रही हैं, आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बिहार प्लेन्स की बात करें। थैंक यू।